नमस्कार दोस्तों, आपने तो देख ही लिया होगा कि आज मैं खड़ा हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आगे और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ करने आया हूं बातचीत। और बातचीत का मुद्दा होगा मैट्रिमोनियल लॉज इन इंडिया। जो ये तो बात जग जाहिर ही है कि जो मैट्रिमोनियल लॉज हैं वो सारे के सारे फीमेल ओरिएंटेड ही हैं। हर लॉ जो मैट्रिमोनियल लॉ के अंदर हर एक सेक्शन किसी न किसी तरीके से सिर्फ औरत को ही रिलीफ देने के लिए बना है, ऐसा लोगों का और मेरा व्यक्तिगत मानना है। आप देख ही सकते हैं जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस जब होता है तो उसमें क्या दिखाया जाता है कि घरेलू हिंसा, क्या ये ज़रूरी है कि घरेलू हिंसा सिर्फ एक वाइफ या औरत के साथ ही हो, हस्बैंड के साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो सकती है। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस में सिर्फ फीमेल को कंसिडर करके ही, वाइफ को कंसिडर करके ही जो उनसे है केस के ट्रायल किए जाते हैं। उसी तरीके से 125 सीआरपीसी के केस होते हैं जिसमें मेंटेनेंस का होता है। 125 पे आने से पहले मैं 498 के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। जो डाउरी का 498 का केस होता है उसमें तो मैं सभी न्यायालयों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि भी थोड़ा बहुत इसको इसमें डाइल्यूट किया गया, अदरवाइज इसको इतना ब्रूटली यूज़ किया जाता था, इतना हैवीली मिसयूज़ किया जाता था कि उसकी कोई अता नहीं है। लेकिन अभी जौन सा देखा जाए कि भी 125 सीआरपीसी के केस जिसमें मेंटेनेंस का होता है, तो इसमें क्या हो रहा है कि भी जो ट्रायल कोर्ट्स हैं या फैमिली कोर्ट्स हैं उसमें क्या हो रहा है वहाँ पर कि उसमें इंटरिम मेंटेनेंस लगता है और फाइनल मेंटेनेंस लगता है। लेकिन इंटरिम मेंटेनेंस को असेस करने से पहले मैं धन्यवाद देता हूं इस धरती को, दिल्ली की धरती को, जहां की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट ने इंडिया में सबसे पहले एफिडेविट फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को इंट्रोड्यूस किया और उसको देखा देखी बाकी सारी स्टेट्स में इस एफिडेविट को फॉलो अप करना शुरू कर दिया गया था। इसके ट्रेंड को फॉलो अप किया गया कि भी एफिडेविट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को कंसिडर किया जाए, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को डायरेक्ट किया जाए, उनकी फाइलिंग हो और उसको देखकर असेस करके उसके बेसिस पर इंटरिम मेंटेनेंस और फाइनल मेंटेनेंस लगाया जाए। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने उस एफिडेविट को और ज़्यादा अच्छे से पॉलिश करके एक सेट फॉर्मेट बना दिया जो कि आज की डेट में पैन इंडिया मैंडेटरी है। जब भी मेंटेनेंस का जिक्र आएगा, चाहे वो डाइवोर्स के केस में आ जाए, चाहे वो 125 सीआरपीसी के केस में आ जाए या डोमेस्टिक वायलेंस में, जहां पे भी मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगेगी वहां पे वो मैंडेटरी है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, जो ट्रायल कोर्ट है, जो फैमिली कोर्ट्स है नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहां पे क्या हो रहा है कि भी ये जो लॉज पहले से ही फीमेल ओरिएंटेड है, फीमेल की प्रोटेक्शन के लिए और फीमेल के लिए ही बनाए गए हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है कि वो पिटिशंस की चोरी हो रही है। जिन पिटिशंस पे हैवी मेंटेनेंस लग जाता है वो पिटिशंस ले ली जाती हैं, उसमें हेड नोट जौन सा होता है, ऊपर का हेड नोट जौन सा वो साफ कर दिया जाता है, उसमें नया चेहरा डाल दिया जाता है, डेट ऑफ मैरिज, प्लेस ऑफ मैरिज और बच्चों का सिर्फ वेरवा वो जौन सा होता है उसको चेंज कर दिया जाता है और बाकी का सारा पिटिशन वो वाला पिक कर लिया जाता है जिसमें किसी फैमिली कोर्ट में हैवी इंटरिम मेंटेनेंस लगाओ, सेम के सेम उसको कॉपी कर लिया जाता है और वो ही डिट्टो कट कॉपी पेस्ट वो चोरी की हुई पिटीशन, वो आइडेंटिकल पिटीशन को लगाकर उसी के साथ वही एफिडेविट्स लगाकर कोर्ट में दायर कर दिया जाता है और हैवी मेंटेनेंस क्लेम किया जाता है। हस्बैंड को तो उस समय मालूम होता है कि भी ये सारे जो फैक्ट्स जो पिटीशन के अंदर लिखे हुए सब झूठे हैं, लेकिन फ्रॉड किसके साथ हो रहा होता है, वो कोर्ट के साथ हो रहा होता है, वो कोर्ट के साथ हो रहा है। और जब उस फ्रॉड के बेसिस के ऊपर जो फ्रॉड कमिट किया गया, ये चोरी की पिटीशंस लेकर एक गलत ऑर्डर प्रोक्योर कर लिया जाता है, तो बंदा क्या करता है, अपर कोर्ट में जाता है रिवीजन के लिए, अपील के लिए जाता है रिवीजन के लिए। तो उधर जाकर क्या करते हैं, जो हाई कोर्ट होती है या फिर हाई कोर्ट से जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में आता है तो कानून की वजह से, इस मैट्रिमोनियल लॉज की वजह से जुडिशियल ऑफिसर पहले ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के क्या कहते हैं, नहीं, हम हस्बैंड को बाद में सुनेंगे, हस्बैंड तुझे हम बाद में सुनेंगे, पहले जितना उसका इंटरिम मेंटेनेंस है वो तू उसका दे, या 50% उसका क्लियर करो या इतना 60% क्लियर करो। अरे सुन तो लो यार, सुन तो लो कि नहीं जज साहब, आपकी कोर्ट के साथ, इस ऑनरेबल हाई कोर्ट के साथ, इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के साथ और इवन वो फैमिली कोर्ट जिसमें वो गलत ऑर्डर हुआ है उनके साथ फ्रॉड कमिट हुआ है, किसी और की पिटीशन को लेकर मेरे ऊपर ये लगा दिया गया है और इन बेसिस के ऊपर वो मेंटेनेंस क्लेम किया जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जब इंटरिम मेंटेनेंस में इतनी हाई लेवल का झूठ बोला जाता है, क्योंकि
औरत के दिमाग में तो ये बैठा हुआ है कि भी नहीं, जो सी कोर्ट्स हैं ये एक मजाक है उनके लिए। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जैसे कि उन्होंने बोला कि भी नहीं एफिडेविट है एसेट्स एंड लायबिलिटीज के, ये फाइल करना है, ये एक बड़ा संजीदा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मीडियम है। इसको मजाक नहीं लेना चाहिए। ये कोई कपिल शर्मा शो नहीं है, कोई चुटकुला नहीं सुनाया है। लेकिन ये औरतें कर क्या रही हैं, पिटीशन के साथ झूठा एफिडेविट, इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन के साथ झूठा एफिडेविट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के साथ झूठा एफिडेविट, टोटल का टोटल फ्रॉड करिए जा रहा है। और अगर सपोज करके आपको एक कंडीशन बताता हूं कि भी चलो ये तो चोरी की पिटीशंस हैं, ठीक है, चोरी की पिटीशंस में किसी और के सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स क्रुएल्टी सारी उठा के किसी और के लगा दो और वो उसको उसके ऊपर मेंटेनेंस क्लेम करना शुरू कर दो। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कहता हूं कि भी कोई लेडी आके बोले कि नहीं जी इसका तो जी सऊदी अरेबिया में ना तेल का कुआं है, वो आके अपनी इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन में लिख दे और वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज के एफिडेविट में वो लिख दे, ठीक है, और उसके बेसिस पे आप वो बोलो कि भी नहीं हाँ जी इसके तो एक महीने में कम से कम 50 लाख रुपए का तो ये तेल ही इसका निकलता है। तो कोर्ट क्या करेगी कि भी हाँ जी ये तो एफिडेविट आया हुआ है, इसको देखकर औरत का आया हुआ है, आदमी कह रहा है कि भी मैं पेट्रोल पंप पे काम करने वाला हूँ और वो कह रहा है जी नहीं इसका तो तेल का कुआं है। तो कोर्ट क्या असेस करती है कि भी नहीं हाँ कि भी ये है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि औरत के मन में डर ही नहीं है कि भी मैं झूठे एफिडेविट दायर कर रही हूँ। और जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, जो मेरा मुद्दा बनाने का कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो इन एफिडेविट्स पे, जो फैमिली कोर्ट्स हैं, औरत को सजा नहीं दे रहे हैं। उनके मन में इस चीज़ का कोई खौफ नहीं है कि भी आप झूठे एफिडेविट दायर कर रहे हो और झूठे एफिडेविट दायर करने से झूठे एफिडेविट निकल जाओ चाहे